नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई बीपी सिंह जॉफी और मैं इस वक्त शिव बिजली घर के आगे उपस्थित हूँ और मेरे साथ ये शिव बिजली घर के कर्मचारी मौजूद है। इनका आज अनिश्चितकालीन धरना है जो आज से इन्होंने शुरुआत की है और आज इनकी कई प्रकार की मांगे हैं जो इनकी अपनी कंपनी से है या फिर सरकार से है, वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और भी तमाम प्रकार की जानकारी हम इनसे जुटाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप रहे लगातार मेरे साथ। नमस्कार। नमस्कार साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज सिंह है और हम 132 के अस्थायी कर्मचारी है शिव, मुंडू और गरडा, तीन बड़े जीसे से 132 के शिव विधानसभा में। हम 2017 से जब ये ठेका में गया है तब से लगी हुई, आज 2024 है। हम आज इतने साल में वहीं के वहीं हैं। ठेका पर था क्या, गवर्नमेंट का जो कम में भरता है उसको मिलता है और उसकी गाज हम पे गिरती है। हमारा मतलब एक हिसाब से शोषण हो रहा है। एक तरफ तो सरकार प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ उसी के कार्यालय में लड़कों का शोषण हो रहा है। हम जैसे युवा लोग भी आज हमारे 7 साल हमने यहाँ पे काम किया है कंपनी में हमारी ज़िंदगी गोल्डन ईयर है हमने यहाँ पे दिए, लेकिन हमें बदले में क्या मिला? कुछ नहीं। आज आप 7 साल से इस कंपनी में क्या काम करते हो? हम टेक्नीशियन है एज तो गार्ड भी है, कुल 12 है और 12 के हिसाब से हम 3 जीसीएस पे 36। आपकी ग्रेजुएशन वगैरह? ग्रेजुएशन हमारे पास डिप्लोमा है और किसी को इलेक्ट्रिकल ITI भी है, ये बात था हमारे पास। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोम सिंह है। अच्छा, क्या काम करते हैं कंपनी? हम कंपनी में टेक्नीशियन एजी पद पे काम करते हैं, अस्थायी कर्मचारी। और ये ठेका पर था 2017 से शुरू हुआ है। उसके बाद हम काम कर रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं। कोरोना काल में भी हमने काम किया है, इसी वेतन पे किया है। ये जो राजस्थान का वेजेज रेट है जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और ये जो कंपनी द्वारा थर्ड पार्टी द्वारा हमारे को 6 साल से मानदेय मिलता है, तो ये वाजिब आपको कितना मानदेय मिलता है? हमारा बिल्कुल कम ही मिलता है, 5500 रुपये मिलते हैं। उसमें घर चलाना मुश्किल हो जाता है। मंथली 5500 रुपये है जो राजस्थान वेजेज से कम है। और हम ये चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी को हटा के हमारे को डायरेक्ट संविदा पे ले, जो पैसा मिले वो सरकार से हमारे को डायरेक्ट मिले। इसी कारण हम जो आपके पेमेंट आता है वो ठेकेदार के जरिए आता है? हाँ जी हाँ, जो पेमेंट आ रहा है वो ठेकेदार थ्रू आ रहा है, थर्ड पार्टी थ्रू आ रहा है। उसमें सर क्या है कि जो बिचौली है वो जो पेमेंट मिलता है वो हमारे तक नहीं पहुंचता है। गार्ड का, टेक्नीशियन का, सुपरवाइजर का कोई भी पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता है और पूरा नहीं मिलता है। तो पूरा इंश्योरेंस भी नहीं है। अब इंश्योरेंस का जब पूछते हैं तो गवर्नमेंट वाले भी हाथ खड़े कर रहे हैं। और लास्ट घटना भी हुई थी, एक हमारे का एक्सीडेंट भी हुआ था कर्मचारी के, तो उस टाइम भी कंपनी वाले ने हाथ खड़े कर दिए थे। तो हम ये चाहते हैं कि जो संविदा पे हो तो सरकार के माध्यम से, सरकार के साथ हम काम करेंगे तो उनके जो वेतन भत्ता हमारा एक हिस्सा बन जाएंगे और सीधा पैसा हमारा सरकार से आएगा। और हमारा जो इंश्योरेंस है, जो क्लेम बनेगा, अब कोई एक्सीडेंट हो जाता है बाय द वे किसी कर्मचारी का, तो यहाँ कोई धनी धोरी नहीं है, कंपनी वाला हाथ खड़ा कर देता है। तो मेन मार्ग हमारा यही है कि इस थर्ड पार्टी को, कंपनियों को हटा के हमारा सीधा ही एज ही गवर्नमेंट जो रूल है संविदा का, उस अनुरूप हमारे को रखा जाए। जो भी वेतन भत्ता है सीधा हमारे को गवर्नमेंट थ्रू मिले, आपके खाते में गवर्नमेंट? जी हाँ, हमारे खाते में आए और हमारा फुल इंश्योरेंस भी हो। और इतनी बड़ी कंपनी में रिस्क में काम कर रहे हैं तो इतना कम रेट में घर चलाना भी मुश्किल है। तो इन सब भाइयों का देखते हुए इस बात को सरकारी का जो AC साहब है और CMD साहब है, सेक्रेटरी साहब है, वो ये सूचना उन तक पहुँचे। कई बार माननीय विधायक साहब के थ्रू भी पहुँचाई है और अजीम साहब के लेटर पैड के हिसाब से भी पहुँचाई है, उनके भी संज्ञान में है। तो ये जो कमीशन खोरी, एक ही हमारे कोई जयन भी बता रहे हैं कि वो इसमें कमीशन खोरी कर रहे हैं, ठेके प्रथा के साथ रहते हैं। कंपनी कौन सी है? पहले कंपनी सनसिटी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड थी, AG जयपुर से है। और अभी जो स्टीलिंग विल्सन करके कंपनी आई है, कल ही उसका टेंडर ख़त्म हुआ है। तो वो कंपनी जो मानदेय दे रही है उससे 200 रुपये बढ़ा के, जैसे 5000 से वो 5500 रुपये देंगे, उससे कैसे घर चलेगा? हम 6-7 साल से कंटिन्यू इन 3 मुंडू, गडड़ा, शिव, ये हम जितने भी साथीगण हैं हम काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के 24 घंटे रात दिन काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। लाइट सबको क्वालिटी की चाहिए, लाइट टाइम चाहिए। निगम के पास आप चलाने के लिए कोई कर्मचारी है नहीं। आज कल से उंडू, गडड़ा, शिव में एक कर्मचारी है, बाकी जो हम हैं हमारे को ईमानदेही से पूरा नहीं चल रहा है। हो सके हम ना करें, हमारी जगह अगर कोई दूसरा भाई करता है तो उसको भी जो वाजिब बेसिस रेट है वो मिले, ताकि उसका
जो भरण पोषण है घर का आराम से चल सके। और ये जो मिलावटखोरी, इनकी जो दलाली, ये ख़त्म करके हमारे को आरडीसी रूप या कोई सरकार की जो गवर्नमेंट की सीधा थर्ड पार्टी हटा के कोई ऐसी विज्ञप्ति है तो उसके अनुरूप हमारे को रखा जाए, ताकि हम इन भाइयों का भरण पोषण आराम से हो सके। जी, आपका क्या काम है कंपनी में? जी, मैं सिक्योरिटी गार्ड से हूँ। अच्छा, हमारी परमात्मा का यही मांग है कि ठेका का प्रथा बंद करके रेस्को की तरह हमें जो लगाया जाए। जैसे कि पिछली पहले कंपनी थी JBS करके, उसका टेंडर हो रहा था 1.5 लाख में, तो फिर उसके बाद में सन सिटी आई, उसका उससे कम रेट में 1.40 से ये हुआ। अब आई एक कंपनी, उसका 1.30 में या ऐसा कुछ हुआ। हर साल ये होता है कि रेट घटती है तो फिर हमें भी पेमेंट उस हिसाब से कम मिलता है। हमारी ये आपका कितने घंटे काम रहता है? 8 घंटे काम रहता है इसमें जी। सिक्योरिटी में 8 घंटे, टेक्नीशियन का 8 घंटे, पर शिफ्ट 8 घंटे की रहती है। इसमें हमारी प्राथमिकता मांग ये है कि रेस्को के तहत हमें डायरेक्ट सरकार की तरफ से रखा जाए, जिससे कि हमारे को जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी है उनका महंगाई भत्ता हर साल बढ़ता है, बट कि हम ठेका इतने शोषण हो रहे हैं कि हमारा हर साल घट रहा है, महंगाई बढ़ रही है और हमारा जो पेमेंट है वो घट रहा है, कम होता रहा है। हमारी प्राथमिकता मांग यही है कि ठेका प्रथा हटाकर हमें रेस्को के तहत ऐसा कुछ स्कीम बनाकर हमें उसमें लगाया जाए। अच्छा, आपने किसी अधिकारियों को अवगत करा है इस बारे में? अधिकारियों को हमने IN साहब को, SC साहब को सबको अवगत करा रखा है। SDM साहब से भी हम कल मिले साहब से मिल के आए, उनसे भी रविंदर सिंह को भी, MLA साहब को हमने एक ज्ञापन के मार्फत बताया है। MP साहब को भी सूचना है, MP साहब को सूचना है। अच्छा, तो इसमें आपको क्या आश्वासन मिलेगा? हमारे को MP साहब द्वारा भी आश्वासन यहाँ आके तो कोई दिया नहीं गया है। हमारी सूचना वहाँ तक हमने पहुँचा दी है, माननीय विधायक साहब को भी, माननीय MP साहब को भी और SDM साहब को भी। और SDM साहब का भी ये कहना है कि जो मनरेगा में काम करता है उसकी सैलरी 12,000 रुपये वो कमाता है, तो आप इतनी हाई टेंशन लाइनों में काम करते हो, आपका घर कैसे चलता है? ये नाइंसाफ़ी है, ये एकदम मतलब बिचौलियाखोरी है। इनसे छुटकारा पाके, इनसे निदान पाके हमारे को संविदा पे रखा जाए, ताकि हम भी काम ईमानदारी से कर सके, हमारा घर का भरण पोषण इन भाइयों सबका आराम से हो सके। इसी रूपरेखा को लेकर हम आज धरने पे बैठे हैं और ये धरना आज निश्चितकालिक तक रहेगा जब तक हमारी मांगे सरकार द्वारा नहीं मांगी जाती है। अच्छा जी सर। आपका इसमें फील्ड का काम रहता है या फिर ये जी सर, ये बाउंड्री जीसस के अंदर ही हमारा काम रहता है, जिसमें ऑपरेशन होता है, मेंटेनेंस होता है। और बरसात के मौसम में, आज अब बरसात का मौसम आ ही गया है, तो 4 महीने कंटिन्यू फॉल्ट भी आते हैं, रात को बनाते हैं, दिन को बनाते हैं, सुबह खाना मिलता है, शाम को मिलता है, तो पूरा करना पड़ता है। भूखे तरसे भी ग्रामीणों को सप्लाई हम ईमानदारी से देते हैं, जैसा हमसे होता है हम पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। और ये जो पिचोलाखोरी के कारण जो हम प्रताड़ित हो रहे हैं, तो ये प्रताड़िता हम कब तक सहन करेंगे? हमने 7 साल कंटिन्यू काम किया इन सब भाइयों ने, तो आज ही हमारी पूरी जो जवानी थी हमने जीसस को समर्पण कर दी हमने। तो अब जब टाइम आ गया है 7 साल का, तो अब वो हाथ खड़े कर रहे हैं, सब गवर्नमेंट कर्मचारी हाथ खड़े कर रहे हैं। तो अभी वर्तमान प्रेजेंट में जब हम कल से धरने पे बैठे हैं, तो सरकार के पास अब 3 जीसस चलाने के लिए एक कर्मचारी है। वो कैसे चलाएंगे वो सरकार जाने, प्रशासन जाने, MLA MP जाने, SDM साहब जाने, और शिव की पूरी जनता, शिव उंडू गड्ढा की जनता जाने कि कैसे वो चलेगा एक आदमी से। हम 38 आदमी जैसे जीसस चलाते थे, वो 3 आदमी कैसे चला पाएंगे? इसके जिम्मेदार अधिकारी है और यहाँ के जो नेता है, वो जनप्रतिनिधि है, वो है, उनको संज्ञान में है। उनके उपरांत भी वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसका खामियाजा ना उनकी नेताओं की जो खामोशी है, प्रशासन की जो खामोशी है, उसका नतीजा जनता भुगतेगी और कल से भुगतेगी। क्योंकि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम तो काम करेंगे नहीं। और इस काम पे, इस रेट पे अगर कोई दूसरा भाई आता है 5,000 में, तो वो भी कैसे आएगा? उसका भविष्य कितना उज्जवल होगा वो आप मीडिया के थ्रू सोच सकते हो, देख सकते हो। और जो देख रहे हैं भाई, वो भी सोचे समझे। जो जनप्रतिनिधि आपके मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, वो सुने, वो जागी नींद में सो रहे, गहरी नींद में सो रहे, वो उठे कि ये क्या हालात है शिव का। ये जनता अब त्रस्त हो गई है, परेशान हो गई है। तो निवेदन है आप मीडिया के थ्रू ये सूचना आगे पहुंचाए, हमारी सुने, कोई अधिकारी सुने, कोई नेता सुने, कोई प्रशासन अधिकारी सुने। हमारे निगम के कर्मचारी है, SC साहब है, एक्शन साहब है, CMD है, सेक्रेटरी है, उन तक ये बात पहुंचाए ताकि हमारा समस्या का समाधान हो। जी, आप क्या करते हैं? मैं भी टेक्निकल डिपार्टमेंट पर हूँ, 132 के लिए गड्ढा रोड। अच्छा, गड्ढा रोड में काम करते हैं। गड्ढा रोड में, और हमारा
क्लस्टर ये इशू करता है। अच्छा, बाकी भाई लोगों ने जो बताया है वही हमें समस्या है। आप कितने सालों से काम कर रहे वही 2017 से हमने 6 साल हैं? से आपको कितना वेतन मिलता है? वही वेतन है 6,000, 6 साल से काम कर रहे हैं। 6,000 रुपये। हाँ 6,000 में, लेकिन अब हम तंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं। और अब सरकार को भी दिखे कि हम कितने परेशान हो रहे हैं और हम कम पैसे में काम कर रहे हैं। आगे आपका क्या नाम है? मेरा नाम समर्था राम है, मैं गढ़ा रोड से हूँ। 1 जनवरी 2010 से लगा हूँ। पहले मेरे को 4,000 मिलते थे और 17 के बाद में 5,000 मिलते थे। 4-5 हज़ार में आपका घर का काम हो जाता है उसमें? बहुत ही मुश्किल होता है, भंडारण पानी होता नहीं। अच्छा, पहले भी आपने कभी आवाज़ उठाई इसकी? पहले से नहीं उठाई। पहली बार? पहले का नहीं। अच्छा, हाँ जी। अब क्या मांगे आप? मांग हमारी यही सैलरी बढ़ाए और सुविधा पे रखें। अच्छा, लगभग कितनी बढ़ाए ताकि आपके परिवार का भरण पोषण भरण पोषण होना चाहिए, महंगाई के हिसाब से देखते हुए भरण पोषण होना चाहिए। फिर भी आपकी मंशा? जो बेसिक रेट है, जो बेसिक रेट है सरकार की वो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। न्यूनतम रेट से ज़्यादा ही मिले, हम उससे कम ना मिले। हमारी यही मांग है प्राथमिकता तो कि रेस्को की तरफ हमें लगाया जाए और जो न्यूनतम मजदूरी है उससे भी बढ़िया मजदूरी बढ़े, क्योंकि हमें स्किल जैसे कि 6 साल का एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से हमें पेमेंट मिलना चाहिए। जो प्राइवेट कंपनियां में आज 30,000 35,000 मिल रही है और हमें यहाँ पे पर मंथ हर कंपनी है या गवर्नमेंट कर्मचारी है उनका वेतन प्रमोशन हर साल भत्ता बढ़ता है और यहाँ पे उल्टा होकर शुरू में जेबी साइज जब 7500 रुपये दे रही थी, अब सन सिटी आई 5500 दे रही है, ये आ रही है 5,000 में। स्टर्लिंग जो अब नई कंपनी आई कल से, उनसे आपकी बात हुई क्या? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। एक बंदा आया था, उन्होंने थोड़ी बहुत बताई थी पेमेंट के बारे में, तो हमने उनसे मांग रखी पेमेंट की ज़्यादा। उसके बाद में वो कंपनी वाले कोई आए नहीं है हमारे से बात करने भी। अच्छा जी, और क्या बताना चाहते हो? और यही ये ठेका प्रथा बंद की जाए और जो मिल रहा हमें विभाग से सीधा मिले। मेन मुद्दा हमारा यही है। बस हमारी प्राथमिकता मांग सरकार से है। घोषणा की थी 2000 बजट 22-23 में कि RLDC का गठन होगा और जितने भी ठेका कर्मी उनको उसमें लिया जाएगा। पता नहीं सरकार गई है और वो चीज़ें बंद हो गई। लेकिन अब ये जनप्रतिनिधियों से भी यही दरख्वास्त है हमारी कि मूक दर्शन बन के आप देखो मत, सिस्टम आपका है, पब्लिक का है, आपकी भी जिम्मेदारी होती है, पब्लिक हितैषी बनो। और जो भी आज हमारा शोषण हो रहा है उस शोषण के विरुद्ध हम बैठे हैं, तो आप भी हमारा सहयोग करें। इसमें आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई जो भी शोषण हो रहा है उनको थोड़ा संबोधन करें।